प्यारे बच्चों, स्टार एजुकेशन के लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में आप सभी का फिर से एक बार और स्वागत करता हूँ। आपको पढ़ाया गया था पिछले लेक्चर में कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या चीज़ होते हैं। ठीक है, इन सभी के बारे में आपको व्याख्या करके आपको बता दी गई थी। ठीक है, एक बार और शुरू से रिपीट मैं कर दे रहा हूँ कि आपको चीज़ें बताई गई थी। तो हमने बात किया था प्रकाश के परावर्तन के बारे में कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि जब कोई प्रकाश किरण जो है किसी एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम की ओर जाती है तो दूसरे माध्यम के तल से टकराने के बाद पुनः पहले माध्यम में वापस लौट आती है, तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में आपको बताई गई थी। साथ में आपको यह भी बताया गया था कि प्रकाश के परावर्तन के मुख्य रूप से दो नियम होते हैं। पहला नियम ये होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया जो अभिलंब होता है वह तीनों एक ही तल पर स्थित होता है। दूसरा नियम आपको ये बताया गया था कि परावर्तन कोण स्मॉल r जो होता है वह आपतन कोण स्मॉल i के सदैव क्या होता है, बराबर होता है। तो इन सब चीजों के बारे में आपको पिछले लेक्चर में आपको बता दिया गया था। ठीक है, आज हम बात करते हैं इसमें कि प्रकाश के परावर्तन के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, यानी कि परावर्तन के प्रकार के बारे में हम व्याख्या करने वाले हैं, ध्यान से समझिए। परावर्तन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। चलिए ध्यान से इस बात को समझिए। आप परावर्तन के जो होते हैं मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं। पहला होता है नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन। ठीक है, रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक, दूसरा होता है अनियमित परावर्तन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये चीज आपका होता है। परावर्तन के प्रकार होते हैं कि मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है नियमित परावर्तन, रेगुलर रिफ्लेक्शन जिसको बोलते हैं। दूसरा होता है अनियमित परावर्तन जिसको हम इरेगुलर रिफ्लेक्शन हम बोलते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं नियमित परावर्तन के बारे में कि नियमित परावर्तन क्या चीज होता है। तो जब कोई प्रकाश किरण जो है किसी चिकने सतह पर जब आपतित होती है, ठीक है, तो उस स्थिति में क्या होता है कि प्रकाश जो होता है, प्रकाश का जो परावर्तन होता है किसी एक ही दिशा में क्या होता है। तो कहने का मतलब है कि कोई प्रकाश किरण जो किसी चिकने सतह पर आपतित होती है तो उस स्थिति में जो है प्रकाश जो है किसी एक दिशा में परावर्तित होती है, तो इस घटना को बोलते हैं क्या, प्रकाश का नियमित परावर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं नियमित परावर्तन कहते हैं। ठीक है, इसको हम रेगुलर रिफ्लेक्शन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, दूसरा चीज ये है अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन क्या होता है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी खुरदुरे सतह पर आपतित होती है तो उस स्थिति में क्या होता है कि प्रकाश का अनियमित रूप से परावर्तन होने लगता है। कहने का मतलब है कि प्रकाश जो होती है विभिन्न दिशाओं अर्थात चारों दिशाओं में फैल जाती है, तो इस घटना को हम बोलते हैं क्या, अनियमित परावर्तन बोलते हैं। दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ठीक है, नियमित परावर्तन में क्या होता है कि जो प्रकाश किरण होता है वह चिकने सतह पर आपतित होता है। ठीक है, चिकने सतह पर आपतित होता है। और अनियमित परावर्तन में क्या होता है कि जो प्रकाश किरण होता है वह किसी खुरदुरे सतह पर आपतित होता है। ठीक है, खुरदुरे सतह पर आपतित होता है। जब प्रकाश के चिकने सतह पर आपतित होगा तो किसी एक दिशा में परावर्तित होगा। जब खुरदुरे सतह पर आपतित होगा तो क्या होगा, चारों दिशा में इस प्रकार से फैल जाएगा। जब चारों दिशा में फैलेगा बच्चों तो उसको हम बोलेंगे अनियमित परावर्तन। जब किसी एक दिशा में रिफ्लेक्ट होगा तो उसको हम बोलेंगे नियमित परावर्तन को हम बोलेंगे। अरे बात समझ में, तो ये चीज आपका हो गया परावर्तन के प्रकार हो गया। ठीक है, अब इसके बाद एक मोस्ट आपको टॉपिक बताया जाएगा जिसका नाम है दर्पण, बोलते हैं उसको मिरर बोलते हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं इसके बाद, ध्यान से उसको समझने की कोशिश करिए। इसके बाद अगला टॉपिक आपका है दर्पण, इसको बोलते हैं मिरर। समझिए इस बात को दर्पण के बारे में। दर्पण लगभग आप सभी लोग देखे हो। ठीक है, कि दर्पण क्या चीज होता है लगभग सभी को ज्ञात है। ठीक है, बात करते हैं दर्पण के बारे में। दर्पण क्या होता है कि वह चिकना तल, ठीक, वह चिकना तल जिसके एक पृष्ठ को कलई करके दूसरे को परावर्तक बनाया जाता है उसे हम बोलते हैं क्या, दर्पण बोलते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिए। दर्पण में कहा जा रहा है कि वह चिकना तल, वह
चिकना तल जिसके एक पृष्ठ को कलई करके, कलई कहिए या फिर पॉलिश करिए, पॉलिश कर सकते हैं या फिर पेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो वह चिकना तल जिसके एक पृष्ठ को कलई या फिर पॉलिश या फिर पेंट करके दूसरे को परावर्तक बनाया जाता है, दूसरे को परावर्तक बनाया जाता है, उसे दर्पण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? उसे हम कहते हैं दर्पण, ठीक। ये चीज दर्पण का डिफिनेशन हुआ कि वह चिकना तल जिसके एक पृष्ठ को कलई या फिर पॉलिश या फिर पेंट करके दूसरे को परावर्तक बनाया जाता है, उससे हम बोलते हैं दर्पण बोलते हैं, ठीक। देखिए एक चीज इसमें आ रहा है कि एक शब्द आ रहा है इसमें परावर्तक। परावर्तक का मतलब ये हुआ, ठीक है, कि ऐसा पृष्ठ जिससे क्या होता है कि प्रकाश का परावर्तन होता है, उस पृष्ठ को हम बोलते हैं क्या? परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं, ठीक है। परावर्तक, यदि कोई भी पृष्ठ जो है परावर्तक है तो जाहिर सी बात है कि उस पृष्ठ से क्या होगा कि प्रकाश का परावर्तन होगा। परावर्तन का मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि प्रकाश जाएगी और उस पृष्ठ से टकराने के बाद क्या होगी? वापस लौट के चली जाएगी, ठीक है। तो उस पृष्ठ को, यानी जिस पृष्ठ से प्रकाश जो है टकरा के वापस लौट आता है, उस पृष्ठ को हम बोलते हैं क्या? परावर्तक पृष्ठ हम बोलते हैं। आ रहा है बात समझ में? तो ये चीज आपका होता है दर्पण का, इस प्रकार से डिफिनेशन हुआ कि वह चिकना तल जिसके एक पृष्ठ को कलई करके दूसरे को परावर्तक बनाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। आ रहा है बात समझ में? अब ये आगे बढ़ते हैं और ध्यान से इसको समझिए। दर्पण जो होते हैं मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, ठीक। पहला नंबर होता है समतल दर्पण। क्या होता है बच्चों? पहला होता है समतल दर्पण, जिसको हम बोलते हैं प्लेन मिरर, ठीक। दूसरा होता है गोलीय दर्पण। दूसरा क्या होता है बच्चों? गोलीय दर्पण होता है, इसको हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर, ठीक है। ये चीज आपका होता है। दर्पण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है समतल दर्पण प्लेन मिरर, दूसरा होता है गोलीय दर्पण अर्थात स्फेरिकल मिरर होता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं समतल दर्पण के बारे में। यदि आपको कोई भी टॉपिक इसमें समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर हमसे बताएं। अगला जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो वहां पे आप सभी का सॉल्यूशन मैं दे दूंगा, ठीक है। आ रहा है बात समझ में? तो यहाँ पर देखिए समतल दर्पण के बारे में बात करें कि समतल दर्पण क्या चीज होता है। ध्यान से इसको समझिए। अगला आपको हेडिंग बनाना होगा समतल दर्पण, ठीक। समतल दर्पण क्या चीज होता है कि यदि समतल कांच की प्लेट को, ठीक है, समतल कांच की प्लेट को एक पृष्ठ जो होता है, एक पृष्ठ को कलई कर दिया जाता है तो दूसरा पृष्ठ क्या हो जाता है? परावर्तक बन जाता है। तो इसको हम बोलते हैं क्या? समतल दर्पण बोलते हैं। कोई भी समतल कांच की प्लेट है, ठीक है, यदि समतल कांच की प्लेट के एक पृष्ठ को कलई करके दूसरे को परावर्तक बनाया जाएगा तो उस स्थिति में जिस दर्पण का निर्माण होगा उस दर्पण को हम बोलेंगे क्या? समतल दर्पण बोलते हैं। आ रहा है बात समझ में? तो ये चीज आपका होता है समतल दर्पण। मान लीजिए कि ये कोई एकदम क्या है, मतलब प्लेन कोई सतह है, कोई चिकना तल है। मान लीजिए कि कोई समतल कांच की प्लेट है तो इसमें देखिए दो पृष्ठ है, एक ऊपर वाला पृष्ठ है, एक नीचे वाला पृष्ठ है। तो आपको ये बताया जा रहा है बच्चों कि यदि समतल कांच की प्लेट के एक पृष्ठ को, कोई एक पृष्ठ आप कलई करिए तो किसी एक पृष्ठ को कलई करके, मान लीजिए इस पृष्ठ को कलई कर दिया जाएगा तो ये कलई करने की वजह से क्या होगा कि जो दूसरा पृष्ठ आपको दिखाई दे रहा है ये परावर्तक बन जाएगा। इसको हम बोलेंगे ये आपका हो जाएगा परावर्तक बन जाएगा और ये आपको क्या किया गया? कलई किया गया, ठीक है। तो कलई करने की वजह से क्या होता है कि जो दूसरा पृष्ठ होता है यह परावर्तक बन जाता है। तो इस घटना को बोलते हैं, यानी कि इस दर्पण को बोलते हैं क्या? समतल दर्पण बोलते हैं। ये बात समझ में आ रही है? तो ये चीज होता है समतल दर्पण। चूंकि समतल दर्पण आपको इस क्लास में आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं गोलीय दर्पण के बारे में, ठीक है। गोलीय दर्पण के बारे में यदि बात की जाए कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है, ध्यान से समझिए इस बात को। गोलीय दर्पण क्या होता है कि वक्रीय पृष्ठ वाले चिकने परावर्तक तल को बोलते हैं गोलीय दर्पण, ठीक है। आ रहा है बात समझ में? ध्यान से समझिए। आपको गोलीय दर्पण आपको ये बताया जा रहा है कि वक्रीय पृष्ठ वाले चिकने परावर्तक तल को हम बोलते हैं क्या? गोलीय दर्पण। ध्यान समझिए। आपको बताया जा रहा है कि वक्रीय पृष्ठ वाले चिकने
परावर्तक तल कोई क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्या, गोलीय दर्पण। तो ये चीज आपका होता है गोलीय दर्पण होता है। एक बात याद रखिएगा कि जो गोलीय दर्पण होता है, गोलीय दर्पण होता है किसी कांच के खोखले गोले के कटे हुए वे भाग होते हैं जिनके एक पृष्ठ को, ठीक है, जिनके एक पृष्ठ को चांदी अथवा पारे का पॉलिश करके ऊपर से लाल ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि जो दूसरा तल होता है यह परावर्तक बन जाता है और परावर्तक तल से क्या होता है कि प्रकाश का परावर्तन होता है। ठीक है, तो ये चीज होता है गोलीय दर्पण के लिए होता है। ठीक है, गोलीय दर्पण कुछ इस प्रकार से होगा, गोलीय दर्पण। ठीक है, गोलीय दर्पण में आपको ये बताया जाए कि ये जो गोलीय दर्पण होता है, ठीक है, किसी कांच के खोखले गोले के कटे हुए वे भाग होते हैं जिनके एक पृष्ठ को, किसी एक पृष्ठ को चांदी अथवा पारे का, किसका, चांदी होगा या फिर पारे का पॉलिश करके ऊपर से, इसके ऊपर क्या किया जाएगा कि लाल ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि जो दूसरा पृष्ठ होता है ये परावर्तक बन जाता है। तो इस घटना को या फिर इस दर्पण को बोलते हैं क्या, गोलीय दर्पण बोलते हैं। और ये जो गोलीय दर्पण होता है मुख्य रूप से दो प्रकार के होता है, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, ध्यान से समझिए आप लोग। गोलीय दर्पण जो होता है, गोलीय दर्पण ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है अवतल दर्पण, जो आपको बिल्कुल गहनता से आपको पढ़ाया जाएगा। अवतल दर्पण होता है जिसको हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर। ठीक, दूसरा होता है उत्तल दर्पण, जिसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, इन दोनों टॉपिक के बारे में आपको पढ़ना है। पहला है अवतल दर्पण, जिसको हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर बोलते हैं, और दूसरा चीज होता है उत्तल दर्पण, जिसको हम बोलते हैं क्या, कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। ठीक है, इन दोनों टॉपिक के बारे में आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो इतना, बाकी अब इसको नेक्स्ट वीडियो में चर्चा किया जाएगा अगले लेक्चर में। ठीक है, इतना रहने दीजिए, बाकी आपको नेक्स्ट बताया जाएगा। एक विशेष बात आपको ध्यान से आप लोग सुन लीजिए कि आपको यदि कहीं भी जो भी पढ़ाया जा रहा है आप लोग को, ठीक है, कहीं भी आपको किसी भी पर्सन के नहीं कि एक भी पर्सन का आपको कोई दिक्कत हो रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करिए कि सर ये मुझे ये परेशानी हो रही है, मुझे टॉपिक समझ में नहीं आया। तो अगला लेक्चर में जब लेके आऊँगा, अगला जब वीडियो में बनाऊँगा, तो वहाँ पे आपको जो भी दिक्कत आ रही है, ठीक है, उस दिक्कत का आपको सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। ठीक है, बाकी इतना रहने दीजिए बस।